और पहले तो ये बात थोड़ी वीकर नंबर्स आते देख रहे हैं, क्या मेन रीजंस रहे? असल में मैंने कई दूसरी जगहों पर कहा है पहले कि प्रॉफिट इज एन ओपिनियन, कैश इज अ रियलिटी। आप जो प्रॉफिट देख रहे हैं नंबर, वो नंबर जो है, हमने इस बार एक बहुत बड़ा राइट ऑफ का प्रोविजन लिया है, जिसके कारण कि ये प्रॉफिट के नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं जिस तरह से दिख रहे हैं। ओवरऑल सिस्टम में फिर भी वो एक बैलेंस आया है, वरना स्टैंड अलोन में तो और खराब दिखाई देता है, लेकिन वो नॉन कैश प्रोविजन है। तो अगर आप इबिट्टा देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो वो करीब 52% ऊपर उठा है ऑन अ स्टैंड अलोन बेसिस। 51% पूरे कंपनी कंसोलिडेटेड बेसिस पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है। आपका दूसरा कंपैरिजन जो है वो पिछले वर्ष से है। पिछले वर्ष में स्टील इंडस्ट्री ने अपने पूरे, जब से स्टील इंडस्ट्री चालू हुई है तब से अभी तक का हाईएस्ट प्राइस देखा था। तो वो एक एक्सेप्शनल ईयर था, और उसके अगेंस्ट में कुछ भी कंपैरिजन में उतना बढ़िया नहीं दिखाई देगा। और उसके बाद में क्वार्टर थ्री के अंदर नवंबर महीने तक प्राइसेस डिक्लाइन करते रहे, जो कि $520 जो इंडेक्स है आपका चाइना का हॉट रोल्ड कॉइल का, वो $520 पे आ गया था। तो उसके बावजूद हमारा केवल 1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमारा नेट सेल्स रियलाइजेशन कम आया था, जबकि हमारा करीब 9% कॉस्ट कम आया था, जिसके कारण कि हमारा ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हुआ था, जो कि मैंने कहा आपको कि स्टैंड अलोन बेसिस पे 52% इंप्रूव हुआ इबिट्डा। तो इबिट्डा कैश फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो आपको दिखाई देगा कि जेएसपीएल ने इन्वेस्टमेंट के बावजूद जो हमारा नेट डेट है, वो करीब करीब सेम लेवल पे है जो कि पिछले क्वार्टर्स में रहा। तो 7,090 करोड़ के करीब का हमारा जो नेट डेट है वो भी बराबर ही रहा। तो अगर आप इन सब आंकड़ों को देखेंगे तो देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट के बावजूद कैश उतना ही, और इबिट्टा में इजाफा, प्रॉफिट में एडजस्टमेंट है एक प्रोविजन का। तो वो जो 378 का जो आपने एक नंबर बताया है, वो कौन सी वजह से आपने राइट ऑफ किया है? असल में वो सिर्फ 378 नहीं है, ज्यादा बड़ा नंबर है। ओके। अगर आप उसको देखेंगे, अगर उसको देखेंगे तो करीब वो 7,900 करोड़ के करीब का एक हमने प्रोविजन लिया है। हमारा जो इन्वेस्टमेंट्स विदेशों में है, उस इन्वेस्टमेंट को हम लोगों ने ऑडिटर्स से रीअसेस कराया, उसकी करंट वैल्यू, और उसके हिसाब से उसको हमने राइट ऑफ लिया है, हम्म। उसका प्रोविजन लिया है। ठीक है। दूसरा जो मैं आपको पूछना चाहूँगी कि एक रियलाइजेशन ऑफ कोर्स लोअर है जो आपने मेंशन भी किया है। अभी आगे जाके आप क्या सिनारियो देख रहे हैं, क्योंकि मेटल प्राइसेस में हमने पहले एक हाई मूवमेंट देखा था, फिर बाद में जैसे चाइना ओपन हो रहा है उसके बाद में भी एक वॉलेटिलिटी हम देख रहे हैं। आगे जाके आप क्या सिनारियो देख रहे हैं आपके रॉ मटेरियल प्राइसेस में? तो सबसे पहले तो जो डाउनवर्ड मूवमेंट था वो मैंने आपको बताया कि $520 वाला जो नंबर आंकड़ा पहुंचा था नवंबर में, वो एक रॉक बॉटम आने के बाद, सपोर्ट लेवल आने के बाद करीब दिसंबर के अंत तक वो $620 तक आ गया था, और जनवरी आते आते वो जो है $680 के करीब चला गया। लेकिन अगर आप कोकिंग कोल और आयरन ओर के प्राइसेस देखेंगे तो कोकिंग कोल के प्राइसेस में भी इजाफा आया है। वो करीब 325 से 350 के बीच में, डॉलर के बीच में चल रहा है। और अगर आयरन ओर को देखें तो ओएमसी जो ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन है, और एनएमडीसी, दोनों ने प्राइसेस इंक्रीज किए हैं। आमतौर पर ये चिंता का विषय हो सकता था अगर बाजार में उसको एब्जॉर्ब नहीं किया जाता तो, लेकिन सारे स्टील प्रोड्यूसर्स ने इसको पास थ्रू किया है अपने कस्टमर्स को, और उसी का आप असर देख रहे हैं कि बाजार में स्टील के प्राइसेस में तेजी आई है। जो चाइना की बात आप कर रहे हैं, वो कोविड के रिस्ट्रिक्शंस हटने के बाद में ये तेजी ऑलरेडी दिखाई देनी शुरू हो गई थी, लेकिन उसके बाद चाइनीज न्यू ईयर आने के कारण अभी कुछ दिनों के लिए चाइना बंद था। अब खुलने से आप उसकी पॉजिटिविटी भी देख पाएंगे। हम्म। तो आगे चल के ये वाला क्वार्टर अगर
हिंदुस्तान के हिसाब से देखें तो ये क्वार्टर जो है सबसे मजबूत क्वार्टर नॉर्मली रहता है, और इस बार भी वही उम्मीद है। उसके अलावा अगला क्वार्टर भी मजबूत रहता है, और साथ में जो बजट में जो प्रोविजंस दिए गए हैं 10 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन के लिए, जो ग्रीन एनर्जी के लिए पुश है, जो रेलवेज के लिए पुश है, अर्बनाइजेशन के लिए पुश है, बी क्लास एंड सी क्लास टाउन्स के लिए, ये सब जो है पॉजिटिविटी दे रहे हैं कि अगले साल में भी इस तरीके का इजाफा हो सकता है। तो अगर हम ओवरऑल सिस्टम को देखें तो जीएसपी खासतौर पर जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन बेस्ड कंपनी है, उसके लिए तो ये बहुत पॉजिटिव सिनेरियो है। तो फिर आगे जाके आप गाइडेंस क्या देना चाहेंगे, कितना हम इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं बोथ सब मार्जिन के फ्रंट पे, रेवेन्यू पे फ्रंट पे, और डिमांड आउटलुक आपकी ऑर्डर बुक को लेके क्या सिचुएशन है? ऑर्डर बुक और डिमांड में तो इजाफा हम देख रहे हैं। बाहर से जो एक्सपोर्ट की इंक्वायरीज हैं वो भी बढ़ रही हैं, और हमने जो प्राइसेस हैं उसका मूवमेंट भी पॉजिटिव देखा है। तो इन सब के हिसाब से जो हमारा प्रोडक्शन है वो अभी तो इंक्रीमेंटली इम्प्रूव हो रहा है, जो थोड़ा बहुत अपने एफिशिएंसीज के कारण। लेकिन अगले साल तक के अंत तक जब हमारे पास में अपना नया ब्लास्ट फर्नेस आ जाएगा तो उसके अंदर वॉल्यूम का भी इजाफा होगा। तो इन सबको देखते हुए मेरा गाइडेंस यही है कि स्ट्रॉन्ग ये क्वार्टर और स्ट्रॉन्ग अगला क्वार्टर, ये दोनों सब लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स अपने बजट को मेंशन किया है, और वहाँ हमने देखा है कि एलोकेशन हुआ है आपकी इंडस्ट्री के लिए, लेकिन आपकी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू बजट आपको कितना जो भी अनाउंसमेंट्स आए हैं कितना हेल्प कर सकते हैं, और आप कैसे देख रहे हैं बजट को? देखिए, बजट में मैंने कहा आपको कि इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन, इनके ऊपर काफी फोकस है, रेल्स के ऊपर फोकस है, अर्बनाइजेशन के ऊपर फोकस है, ग्रीन एनर्जी पे फोकस है। तो अगर इन सब चीजों को देखें तो इन सब में स्टील और सीमेंट की बहुत खपत होती है, और उस हिसाब से स्टील में भी कई प्लेयर्स हैं जो कि ऑटोमोटिव पे फोकस्ड हैं या दूसरे वाइट गुड्स पे फोकस्ड हैं। अगर जीएसपीएल का पोर्टफोलियो आप देखें तो नियरली 100% कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस्ड है, इंक्लूडिंग रेल। तो इन सबको देखते हुए हमारे लिए तो बहुत ही पॉजिटिव बजट है। और जैसा हमने पहले 9 महीनों में देखा कि जीडीपी ग्रोथ रेट पिछले साल के मुकाबले इस साल 6.6% रहा, लेकिन स्टील का कंजम्पशन करीब 12% का इजाफा हुआ। तो स्टील इंटेंसिटी ऑफ डिमांड जिसको हम कहते हैं वो ग्रोथ के अंदर वो ज्यादा है, और वो ज्यादा इसलिए है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन पर पुश है। और इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जेएसपी जो है वो सबसे ज्यादा सूटेबली प्लेस्ड है, क्योंकि हमारा पूरा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो उधर ही डायरेक्ट है। जी।